हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 4th है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हिंदी मीडियम वालों के लिए द्विघात समीकरण, इसकी एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5th है वो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी क्वेश्चनों के वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day was rupees 90. Find the number of article produced and the cost of each article. क्वेश्चन में कह रहा है, हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है और ये कह रहा है कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री है और वहां पर पोट्री आर्टिकल्स बनते हैं, ठीक है, और वहां पर कह रहा है कि जितने आर्टिकल बनते हैं एक दिन में, ठीक है। सबसे पहले तो आर्टिकल हमें नहीं पता है कितने बनते हैं एक दिन में। दूसरी चीज, उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट के लिए क्या बोल रहा है, ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन टॉइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी कि उसके लिए स्टेटमेंट दे रहा है और लास्ट में कह रहा है हमको नंबर ऑफ आर्टिकल फाइंड करने हैं और उनकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें आर्टिकल नहीं पता है, आर्टिकल को हम क्या करने वाले हैं, एज्यूम करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे आर्टिकल के लिए। तो हम यहां पर लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। आर्टिकल को हमने क्या मान लिया है, हमने मान लिया है सपोज हमारे एक दिन में जो आर्टिकल्स हैं वो क्या है, एक्स हैं, ठीक है। अब आर्टिकल्स एक्स हैं तो इनकी कॉस्ट के लिए क्या बोल रहा है, ईच आर्टिकल, यानी कि एक आर्टिकल की कॉस्ट के लिए क्या बोल रहा है, 3 मोर देन टॉइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि इस नंबर का टॉइस और मोर देन कितना, 3, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर लिखेंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल की कॉस्ट के लिए क्या बोल रहा है, जो नंबर ऑफ आर्टिकल है उसका टॉइस, यानी कि 2 गुना और फिर मोर 3। आया समझ में। जो आर्टिकल है आपका, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी, उसके लिए स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है हमारा, हमने एक्स एज्यूम कर लिया, टॉइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि इसका 2 गुना, मोर देन 3, ठीक है। तो 3 हमने प्लस कर दिया इसमें। तो इस प्रकार से हम स्टेटमेंट को इस टाइप से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब जब दोनों चीजें हमारे पास आ गई है, आर्टिकल हमने एक्स मान लिया, आर्टिकल की कॉस्ट हमारी ये आ चुकी है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकी जो टोटल कॉस्ट आती है वो कितनी आती है, तो यहां पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहां लिख देंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है, यहां पर आपके लिए जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो हो गया और इसकी कॉस्ट कितनी है, 2x + 3, ये क्वेश्चन में कह रहा था आपका। और टोटल रुपीस जो होते हैं एक दिन में, ठीक है, वो कितने रुपीस, वो है 90, तो यहां लिख देंगे 90। एक बार दोबारा समझा देता हूं, हमें नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं पता है कि एक दिन में आर्टिकल कितने बनते हैं, तो हमने x आर्टिकल एज्यूम कर लिया। अब उसकी कॉस्ट के लिए स्टेटमेंट दे रखी थी, नंबर ऑफ जो आर्टिकल है उसका टॉइस मोर देन 3, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल का जो टॉइस है, टॉइस यानी कि 2 गुना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मोर देन यानी कि +3, इतना आ गया समझ में। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा था कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल है उसकी जो कॉस्ट है वो आती है कितनी, 90 रुपीस एक दिन की, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक आर्टिकल की कॉस्ट फाइंड करनी है और दूसरा हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, ठीक है, एक दिन में कितने आर्टिकल बनते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x, इसको इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, -90 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं,
क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई। तो यहां कर देंगे 92 जा हो जाएगा 180 और फिर हम उसके निकालते हैं फैक्टर। तो 290 जा 180, 245 जा, अब ये 45 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 15 3 जा, फिर ये जाएगा आपका 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 3 5 जा, और फिर आपका 5 से जाएगा तो 5 बन जा 5 आ जाएगा आपका। अब जो है आपका इसमें हम क्या करते हैं कि ऐसे दो नंबरों के पेयर बनाते हैं जिनको या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे हमारा क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। मिडिल टर्म कितना है 3x। तो यहां पर सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर हमारा क्या बनेगा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है, और 5 3 जा 15। तो एक बनेगा हमारा 12, दूसरा बनेगा 15। 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3, और x की टर्म में लिखेंगे तो 3x में से भी आ जाएगा, यानी कि हमको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिंबल का ध्यान रखना आप, यहाँ पर हम इस 3x की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 15x माइनस 12x। तो यहां लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस, इसकी जगह ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी 15x माइनस 12x माइनस ये कितना है हमारा 90 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, पेयर बनाएंगे दो टर्म के, तो यहां पर इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों में हमारा जो कॉमन है वो दिख रहा है x। तो x हम बाहर ले लेंगे, यहां एक x बाहर आ चुका है तो यहां पर बचेगा 2x प्लस इसका x बाहर आ गया तो यहां बचेगा 15। इधर कर देंगे माइनस, इधर क्या आ जाएगा, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कितना है आपका 90 है, तो क्या 12 की टेबल में, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 15 मल्टीप्लाई 6 और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6। अब देखिए इन दोनों में 15 6 जा होता है आपका 90, और हमारे इधर क्या आ जाएगा, इस 12 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 6 है, तो हमारे यहां बाहर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा 12 के लिए हमने क्या लिखा था, तो ये हो जाएगा हमारा 2x बचेगा अंदर, इसका यहां x लिखेंगे ना इसके साथ, आपका 15 हो जाएगा। अब देखिए यहां अंदर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहां माइनस में, तो यहां क्या है माइनस में है आपका, अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा, अंदर हमें प्लस लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहां माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये तो हमें पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए नेगेटिव नंबर में है ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे अंदर सिंबल चेंज कर देंगे, तो यहां बचेगा हमारा 15, ठीक है, यहां 15 बचा था तो 15। अगर हम -6 की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ये डिजिट आ जाएगी, -6 की 2x के साथ करेंगे तो 6 2 12, साथ में x है तो -12x। अब यहां माइनस में है, यहां प्लस में है, प्लस माइनस का माइनस, इसीलिए हमने यहां क्या किया है प्लस लिखा है ब्रैकेट के अंदर। अब इसमें इन दोनों ब्रैकेटों में हमारे सेम आए हैं तो इनको ले लेंगे हम कॉमन, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15, एक तो ये हो जाएगा, बाकी क्या बच रहा है x माइनस 6, तो यहां लिख देंगे x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 भी लगा देंगे यहां, ठीक है। इससे आगे हम इधर सॉल्व करेंगे। अब यहां पर क्या करने वाले हम, हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसको सॉल्व करेंगे, यहां लिख देंगे इफ 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अगर ये लेते हैं हम तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -15 अपॉन 2। अब भैया आपके जो आर्टिकल हैं वह माइनस में तो नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब हमें क्या चेक करना पड़ेगा दूसरा वाला, तो यहां लिख देंगे हम इफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, दैट मींस हमारे जो आर्टिकल होंगे वो पॉजिटिव में ही होंगे, ठीक है, यानी कि जो होंगे तो वो प्लस में ही तो होंगे, माइनस में थोड़ी होगा, माइनस का मतलब कुछ बना ही नहीं है। तो हमारा जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 6 आई है, तो x को हमने क्या माना था, हमने माना था नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। अब आर्टिकल कितने हैं हमारे 6 आ चुके हैं। दूसरी चीज हमने क्या निकालनी थी, कॉस्ट निकालनी थी, तो कॉस्ट के लिए इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से कॉस्ट निकल जाएगी। तो यहां आप जब सॉल्व करोगे इसको तो इससे आगे इधर करेंगे सॉल्व, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहां पर x की वैल्यू यहां लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 6। आर्टिकल कितना है टोटल 6 आर्टिकल है, और फिर लिख देंगे ईच आर्टिकल कॉस्ट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या दिया हुआ था आर्टिकल की कॉस्ट ये थी 2x की जगह हम क्या पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, 6 2 जा 12 और प्लस 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15। यानी कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 15, और आर्टिकल टोटल बने कितने थे आपके एक दिन में, टोटल बने थे 6 और
एक आर्टिकल की कॉस्ट है आपकी 15। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमारी एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोई डाउट लगता है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लें। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक आप प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।